बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पार्ट 10। सलीबी सालार गरांट और शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम के दरमियान दूसरा मुआहिदा ज़बानी तय पाया था, जिसके मुताबिक ईसाई दुनिया मिलकर शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम को शाम और दमिश्क में बरसरे इक़्तिदार लाने की कोशिश करेगी और जवाब में इब्ने मुकद्दम इस्लामी दुनिया में सलीबियों के जासूस के फराइज अंजाम देगा। मुआहिदे के बाद सालार गरांट ने उस दोस्ती या इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम से बानियास का कुछ इलाका तलब किया। इब्ने मुकद्दम शाम और दमिश्क पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहा था। उसने बिला ताखिर गरांट का मुतालबा तस्लीम कर लिया और बानियास के आधे से ज्यादा इलाके पर सलीबियों का कब्जा हो गया। उसके बाद सालार गरांट ने आखिरी चाल चली, जो बज़ाहिर सीधी सादी थी मगर हकीकतन टेढ़ी थी, जिसे इब्ने मुकद्दम समझ ही नहीं सका। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की वफात से चंद माह पहले ईसाइयों ने एक बार फिर शोरिश बर्पा की थी और एक रोमी शहजादे की क़यादत में ईरान के नवाही इलाके पर हमला कर दिया था। ये सलीबी फौज मुंतखब शाहसवारों पर मुश्तमिल थी। उस लश्कर का एक एक सिपाही इस्लाम दुश्मनी में अंधा हो रहा था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने खबर मिलते ही पूरी ताकत से हारान पर हमला किया। शाम तक खूनरेज जंग होती रही। आखिर सलीबियों को शिकस्त हुई और हजारों सिपाही कैदी बना लिए गए। सुल्तान आदिल ने उन ईसाई कैदियों को तिब्रिया के कैद खाने में डाल दिया था। रोमी शहजादे ने उन सिपाहियों की रिहाई के सिलसिले में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को लाखों दिनार फिदिया देने की पेशकश की थी। जवाब में सुल्तान आदिल ने रोमी शहजादे को इंतहाई सख्त अल्फाज में खत तहरीर किया था। ये वो कैदी हैं जिन्होंने बेगुनाह मजबूर और कमजोर मुसलमानों का कत्लेआम किया है। अगर इनके बदले में तुम सारी दुनिया की दौलत भी दे दो तो मैं इनके पैरों की जंजीरें नहीं काटूंगा। सलीबी सालार गरांट ने उन्हीं ईसाई कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया था। शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम को अंदाजा ही नहीं था कि ये सलीबी कैदी कितने खूनख्वार और इस्लाम दुश्मन है। उसने सालार गरांट को खुश करने के लिए यह मुतालबा भी मंजूर कर लिया और खूं आशाम भेड़ियों को दोबारा मुसलमानों का गोश्त खाने के लिए छोड़ दिया। ये थी उस सफाक मुआहिदे की तफसीलात जो सलीबी सालार और शामी अमीर इब्ने मुकद्दम के दरमियान तय पाया था। उस तकलीफ दे खबर को सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी आधे रास्ते से मिस्र को लौट गया। फिर वो मिस्र के काजी इमाम शरफुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुआ। ये वही इमाम शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हैं जो उस वक्त इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े आलिम और इंतहाई आबिद व जाहिद इंसान थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी भी उनके एहतराम में तख्त से नीचे उतर आते थे और उस वक्त तक तख्त पर नहीं बैठते थे जब तक इमाम साहब तशरीफ फरमा नहीं होते थे। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खलीफा आजिद के इक़्तिदार का खात्मा करके अब्बासी खलीफा मुस्तादिब अमरिल्ला का खुतबा पढ़वाया था तो सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने इमाम शरफुद्दीन से बड़े आजिजाना लहजे में दरख्वास्त की थी कि वो मिस्र का मनसब कज़ा कबूल फरमा ले और उस इलाके को बदअकीदा लोगों से साफ कर दें। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इमाम शरफुद्दीन की रहनुमाई में मिस्र के तवीलो आरीज कैद खाने को मदरसा शाफिया और मशहूर इशरत कदे दारुल गजल को मदरसा मालकिया में तब्दील कर दिया था। अभी सुल्तान आदिल का कफन भी मैला नहीं हुआ है कि मिल्लत इस्लामिया की बुनियादों में गहरे शिगाफ पड़ने शुरू हो गए हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी इमाम शरफुद्दीन के सामने दस्त बस्ता बैठा था और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। शामियों और ईसाइयों की सुलह का एक ही मतलब है कि शाम और मिस्र अलग अलग हो जाएं। तमाम इस्लामी रियासतों और सलीबियों के दरमियान एक ही झगड़ा है। फिर दूसरी रियासतों को उस मुआहिदे में शामिल क्यों नहीं किया गया? ये खबर सुनकर इमाम शरफुद्दीन भी बहुत ज्यादा मुस्तरिब नजर आ रहे थे, मगर उनके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। आप ही हम सब के दरमियान एक मोहतरम हस्ती हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी खलिश का इजहार करते हुए कहा, शामी और दमिश्की उमारा भी आपकी इज्जत करते हैं। बराह करम इस मसले को फौरी तौर पर हल करें, वरना इस सुलहनामे के इंतहाई संगीन नताइज बरामद होंगे। इमाम शरफुद्दीन ने हैरत और गम के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखा। मैं इस मसले को किस तरह हल कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि ज़ईफुल उम्री की वजह से आप इस कदर तवील सफर इख्तियार नहीं कर सकते, मगर अपने मुरासलों के जरिए शामी और दमिश्की उमारा को कायल कर सकते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इमाम साहब के सामने तजवीज पेश की। इमाम शरफुद्दीन कुछ देर तक हसरत ज़दा नजरों से सलाहुद्दीन अय्यूबी के उदास और गमज़दा चेहरे को देखते रहे।
फिर उनकी बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए। जब मिल्लत के मफाद पर इंसानी नफ्स की तलब हावी हो जाए तो फिर वो बसारत और समात दोनों से महरूम हो जाता है। ऐसे बदनसीबों पर तहरीर व तकरीर कोई असर नहीं करती। इनका इलाज बस शमशीर ही कर सकती है, और मेरे बूढ़े हाथ तो सही तौर पर कलम भी नहीं पकड़ सकते। ये कहते कहते इमाम शरफुद्दीन की अश्करेजी में इजाफा हो गया था। बड़ी अजीब सूरत हाल थी। सलाहुद्दीन अयूबी तो खुद उस परेशान कुन सूरत हाल से निजात पाने के लिए इमाम शरफुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुआ था, मगर जब इमाम साहब को अपने आप से भी ज्यादा उदास पाया तो खुद उन्हें तसल्लियां देने लगा। मेरे बाजू भी आप ही के बाजू हैं, सलाहुद्दीन अयूबी ने निहायत अकीदतमंदाना लहजे में कहा, और बफजले हक के ताला अभी इनमें शमशीर उठाने की ताकत मौजूद है। अल्लाह ताला तादेर इन बाजुओं को तावाना रखे। इमाम शरफुद्दीन ने दुआ देते हुए कहा, सुल्तान आदिल भी तुम्हें अपना दस्ते बाजू समझते थे, इसीलिए सारी जिम्मेदारी भी तुम ही पर आयद होती है। अगर इस वक्त तुमने खामोशी इख्तियार की तो हवस परस्तों की पुरशोर आवाजें फिजा पर छा जाएंगी। फिर शायद तुम दमिश्क और शाम की रियाया को अपनी बात ना समझा सको। सलाहुद्दीन अयूबी ने इमाम शरफुद्दीन की बात का मफहूम समझ लिया था, मगर फिर भी हिचकिचाते हुए बोला, शेख, मैं आपस की खून रेजी से बहुत डरता हूं। खून फासिद तो जिस्म से निकालना ही पड़ेगा, वरना एक दिन सारा बदन सड़ जाएगा। इमाम शरफुद्दीन ने उदास लहजे में कहा, पहले फहमो फिरासत और तदब्बुर से काम लेकर समझाओ और इत्तिमाम हुज्जत कर डालो। अगर कोई मंतकी दलील काम ना करे तो फिर शमशीर की जबान में बात करो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। सलाहुद्दीन अयूबी को उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला दरपेश था। अगरचे इमाम शरफुद्दीन जैसे बुजुर्ग की दुआएं उसके साथ थीं, मगर फिर भी वो अजियतनाक जहनी कश्मकश में मुब्तला था। एक दिन उसने मोतमद उमरा के खुफिया इजलास में अपने उस कर्ब का इजहार करते हुए कहा, मैं बफजले हक के ताला मौत से नहीं डरता। कुफ्फार के खिलाफ जंग करना और मैदान जंग में शहीद हो जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू है। मगर उस वक्त क्या सूरत हाल होगी जब मेरी तलवार की जद में किसी मुसलमान का गला होगा और किसी अहले ईमान की शमशीर का हदफ मेरी गर्दन होगी। कातिल भी मैं और मकतूल भी मैं। वाकईतन सूरत हाल बहुत संगीन थी। कोई अमीर सलाहुद्दीन अयूबी को मशवरा ना दे सका। बिलाखिर उसने अपने छोटे भाई सैफुद्दीन मलिक आदिल के हाथ एक तवील खत शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम को भेजा, जिसमें शामी मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान होने वाले मुआहदे पर सख्त तनकीद की गई थी। जब सैफुद्दीन मलिक आदिल अपने बड़े भाई सलाहुद्दीन अयूबी का मकतूब लेकर दरबार शाम में पहुंचा तो शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम और अमीर हसामुद्दीन हुसैन ने उसके साथ बड़ा जिल्लत आमेज सलूक किया। जब खत देकर सैफुद्दीन मलिक आदिल कुर्सी पर बैठ गया तो शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम ने इंतहाई गजबनाक लहजे में उसे मुखातिब करते हुए कहा, खड़े हो जाओ, गुलामजादों को अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए। सैफुद्दीन मलिक आदिल भी एक शुजा बाप का बेटा था। फौरन ही खड़ा हो गया और बा आवाज़े बुलंद कहने लगा, मैं गुलाम हूं या आका ज़ादा, आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि मैं एक सफीर की हैसियत से दरबार शाम में दाखिल हुआ हूं। एक सफीर को वही इज्जत और एहतराम मिलना चाहिए जिसका वो मुस्तहिक होता है। तुम इसी एजाज के मुस्तहिक हो कि उस वक्त तक हमारे सामने खड़े रहो जब तक तुम्हें तुम्हारे लाए हुए खत का जवाब नहीं मिल जाता। शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम के लहजे में वही हिकारत थी। अगरचे सैफुद्दीन मलिक आदिल नौजवान था, मगर उसने बेमिसाल कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहिरा किया, खामोश खड़ा रहा। फिर सलाहुद्दीन अयूबी का खत सरे दरबार पढ़ा गया। मिस्र के हाकिम ने वाज़े अल्फाज में लिखा था कि इंतहाई सफाकाना मुआहिदा है जिससे मुसलमानों की शिकस्त जाहिर होती है। मेरा मशवरा है कि इस मुआहिदे को फौरन मंसूख किया जाए। शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम ने सलाहुद्दीन अयूबी का खत हाथ में ले लिया, फिर उसे बागौर देखता रहा। दरबार पर गहरा सकूत तारी था। सैफुद्दीन मलिक आदिल खामोशी से सूरत हाल का मुशाहिदा कर रहा था। अचानक शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम मलिक आदिल से मुखातिब हुआ, तुम्हारे ख्याल में सलाहुद्दीन मुझसे किस जवाब की तवक्को रखता है? इब्ने मुकद्दम का लहजा बदस्तूर तहकीर आमेज था। मैं किसी के दिल का हाल कैसे जान सकता हूं? मलिक आदिल ने बावकार लहजे में जवाब दिया, जिस तरह कुछ देर पहले आपने सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ाई हैं, उस मंजर को देखते हुए मुझे किसी बेहतर जवाब की तवक्को नहीं। जवाब हमेशा बराबर वाले की बात का दिया जाता है। शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम का गरूर और तकब्बुर अपने अरूज को पहुंच चुका था। यह कहकर शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम ने सलाहुद्दीन अयूबी के खत के कई टुकड़े कर दिए और उन्हें हवा में उड़ा दिया। इस हज़ियान का
यही जवाब है। इब्ने मुकद्दम की उस हरकत के जवाब में बैक वक्त कई उमारा के कहके गूंजे। उनमें सबसे बुलंद कहकहा अमीर हसामुद्दीन हुसैन का था, जो उस साजिश में इब्ने मुकद्दम का मुआविन खास था। बाकी दरबारी ना सिर्फ खामोश थे, बल्कि उनके चेहरों से शदीद नागवारी का रंग नुमाया था। उन लोगों ने अपनी आंखों से ऐसे कई मनाजिर देखे थे जब सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर फरते मोहब्बत में खड़े हो जाते थे। आज उसी शख्स के खत के टुकड़े दरबार के फर्श पर बिखरे हुए थे। उस जिल्लत आमेज सलूक का एहसास करके उसका दिल कुछ देर के लिए धुआं सा हो गया था, मगर जल्द ही उसने अपने आसाब पर काबू पा लिया। फिर उसी बावकार लहजे में शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम से मुखातिब हुआ, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस खत के टुकड़े अपने साथ ले जाऊं। हमारी ख्वाहिश तो यह थी कि सलाहुद्दीन खुद हमारे दरबार में हाजिर होता और दरखास्त पेश करता, फिर हम उसकी आंखों के सामने यही अमल दोहराते। शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम की रऊनत की कोई इंतहा नहीं रही थी। फिर भी हमारे सुकून के लिए यह काफी होगा कि वो अपनी नजरों से अपनी तहरीर का अंजाम देख ले। सैफुद्दीन मलिक आदिल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के खत के तमाम टुकड़ों को जमा किया, फिर उन्हें शिद्दत जज्बात के साथ बोसा दिया। खत के उस एहतराम की वजह यह थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के मकतूब की इब्तदा अल्लाह के पाक नाम से होती थी। फिर जब मलिक आदिल वापस जाने लगा तो शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम ने पुकार कर कहा, सलाहुद्दीन से कह देना कि वो फितरी तौर पर एहसान फरामोश और लालची है। उसे मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद से कोई दिलचस्पी नहीं। वो इस बहाने अपने आका की सल्तनत पर कब्जा करना चाहता है, मगर हम जैसे वफादाराने ममलुकत के जीते जी उसका यह ख्वाब पूरा नहीं होगा। सैफुद्दीन मलिक आदिल ने इब्ने मुकद्दम की बात ज़ब्त व तहम्मुल के साथ सुनी और दरबार से निकलकर चला गया। उसके बाद शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम ने एक और चाल चली। मुजद्दुद्दीन इब्ने दाया सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का मोतमद खास था। सुल्तान आदिल की वफात के बाद उनकी अहलिया रजी खातून ने मुजद्दुद्दीन को अपने कमसिन बेटे मलिक सालेह का निगरान और अतालिक बना दिया था। शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम और अमीर हसामुद्दीन हुसैन अच्छी तरह जानते थे कि मुजद्दुद्दीन को किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। उनके ख्याल में अगर मुजद्दुद्दीन 10 साल और जिंदा रह गया तो मलिक सालेह जवानी की मंजिल को पहुंच जाएगा और मुल्क के इंतजामात पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो जाएगी और उन दोनों की ख्वाहिश इक्तदार बारावर होने से पहले ही दम तोड़ देगी। मुजद्दुद्दीन सिर्फ सियासी अमूर ही का माहिर नहीं, बेहतरीन सालार भी था। वो दिन के वक्त मलिक सालेह को शाहसवारी, तीरंदाजी और शमशीर जनी सिखाता, फिर रात के वक्त कई घंटे उस मौजू पर तवील तकरीरें करता कि कामयाब हुक्मरान में क्या क्या सिफात होनी चाहिए। खानदान नूरिया से मुजद्दुद्दीन की ये वफादारी शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम और अमीर हसामुद्दीन हुसैन के लिए एक मुस्तकिल खतरा बनती जा रही थी। आखिर उन दोनों हवसकार और नमक हराम अमीरों ने मुजद्दुद्दीन, उसकी बीवी और 2 जवान बेटों को उस वक्त कत्ल करा दिया जब ये पूरा घराना गहरी नींद सोया हुआ था। उस इज्तिमाई कत्ल से पूरे दमिश्क और शाम में दहशत फैल गई। दमिश्क के सरकारी कारिंदों ने मुजद्दुद्दीन और उसके अहले खाना के कत्ल की तहकीक शुरू की, मगर वो कातिलों तक पहुंचने में नाकाम रहे, क्योंकि ये एक मुकम्मल और पुरअसरार मंसूबाबंदी थी जिसकी नकाब कुशाई करना आसान काम नहीं था। सैफुद्दीन मलिक आदिल मिस्र पहुंच चुका था और उसने बड़े भाई की खिदमत में उस खत के टुकड़े पेश कर दिए जिसे शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम ने सरे दरबार चाक कर डाला था और उस जिल्लत आमेज सलूक के बारे में बता दिया जो उसके साथ रवा रखा गया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में उसके अपने खत के टुकड़े थे जिन्हें वो बार बार देख रहा था और चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। फिर वो उसी हालत में उठ खड़ा हुआ। फिर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी इमाम शरफुद्दीन की खानकाह में दाखिल हुआ तो उस वक्त कई मुअज़्ज़िज़ीन शहर इमाम साहब की खिदमत में हाजिर थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखते ही वो तमाम लोग उठ खड़े हुए। मैं इंतहाई माजरत खा हूं कि आप हजरात की मजलिस में खलल अंदाज हुआ, मगर मैं मजबूर था कि इमाम साहब की खिदमत में अहम तरीन मुकदमा पेश करना था। इसमें किसी तरह की भी ताखीर नहीं की जा सकती थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी का लहजा किसी कदर आजिजाना था। वो हमेशा उलमा का एहतराम करता था और उस वक्त इमाम शरफुद्दीन की खिदमत में बैठे हुए तमाम हजरात मिस्र के बड़े बड़े आलिम थे। मिस्री उलमा सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात सुनकर फौरन ही इमाम शरफुद्दीन की मजलिस से उठकर चले गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौरन ही अपने खत के टुकड़े इमाम साहब की खिदमत में पेश करते हुए अर्ज किया, यह है मेरे उस खत का जवाब जो मैंने अमीर शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम को तहरीर किया था।
ज़बानी गालियां अलग हैं जो मुझे गुलामज़ादा होने के हवाले से दी गई हैं। ये कहकर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इमाम शरफुद्दीन को उस मुलाकात की मुकम्मल तफसीलात सुना दी जो उसके छोटे भाई सैफुद्दीन मलिक आदिल और अमीर शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम के दरमियान दरबार शाम में हुई थी। इमाम शरफुद्दीन सलाहुद्दीन अय्यूबी की गुफ्तगू सुनकर बहुत गमज़दा हुए और निहायत करबनाक लहजे में कहने लगे, फर्जंद, मैंने पहले ही कहा था कि तहरीरों और मुरासलों का वक्त गुजर चुका है, हुज्जत तमाम हो चुकी। अब तुम अल्लाह का नाम लेकर अपनी शमशीर बेनियाम करो और इन उमरा के टुकड़े कर डालो जो कसरे खिलाफत के टुकड़े करके अपने छोटे छोटे घर आरास्ता करना चाहते हैं। इमाम शरफुद्दीन की बेलाग गुफ्तगू सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के चेहरे की सारी अफसुर्दगी दूर हो गई और एक नया रंग झलकने लगा जिसमें जोश के साथ इज़्तिराब की आमेजिश भी थी। शेख, अपने खत का ये हशर देखकर मैं पहले ही तय कर चुका था कि अब ये मामलात मुज़ाकरात की मजलिसों में बैठकर तय नहीं हो सकेंगे। जाहिर है कि मजलिसों में नाकाम होने के बाद इंसान मैदान जंग का रुख करता है। मैं इस सिलसिले में सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अज़रूए शरीयत मेरा ये इकदाम नाहक तो नहीं होगा? हरगिज नहीं। यकायक इमाम शरफुद्दीन के लहजे से जलाले रूहानी का इजहार होने लगा था। हक के खिलाफ तो वो लोग उठ खड़े हुए हैं। अगरचे इमाम शरफुद्दीन ने उसके ख्यालात की पुरजोर तायद और हिमायत कर दी थी, लेकिन फिर भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के चेहरे पर तजब्जुब और जहनी कशमकश के आसार नुमाया थे। कुछ देर खामोश रहने के बाद सलाहुद्दीन ने इंतहाई मौद्दबाना लहजे में अर्ज किया, शेख मोहतरम, मैं इस नाजुक तरीन मामले में आपकी ज़बान मुबारक से वाज़े दलील सुनना चाहता हूँ। इमाम शरफुद्दीन मुस्कुराए, मेरे ख्याल से तुम ये सोचकर फिक्र परेशानी में मुब्तला हो कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर खंजर आजमाई कैसे करे। तुम्हारी जहनी उलझन का मंतकी जवाब यह है कि जब मुसलमानों का एक गिरोह मरकज से जुदा होकर जाती हवस से इक्तदार में मुब्तला हो जाए तो उस जमात को मुफसिद, सरकश और बागी करार दे दिया जाता है। आम्मतुल मुस्लिमीन और इस्लामी सल्तनत के मफाद में ऐसे तमाम लोग सजा के मुस्तहिक ठहरते हैं। इमाम शरफुद्दीन ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की जहनी खलिश दूर करने के लिए वजाहत से समझाते हुए कहा, इसकी दूसरी मिसाल ये है कि अगर कोई मुसलमान शराब नोशी करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे सरेआम कोड़ों की सजा दी जाती है। इस सूरत हाल में सजा देने वाले भी मुसलमान होते हैं और सजा याफ्ता इंसान भी कलमा गो होता है। फिलहाल तुम यही समझ लो कि शामी उमरा शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम और हसामुद्दीन हुसैन ने सरेआम शराब पी है और उनका जुर्म साबित हो चुका है। इसलिए तुम पर लाजिम है कि तुम उन दोनों पर खुले मैदान में हद जारी करो ताकि देखने वाले को इबरत हासिल हो और वो लोग जो शराब पीने की शदीद ख्वाहिश रखते हैं उनका ये जज्बा ऐश कोशी तकमील से पहले फना हो जाए। इमाम शरफुद्दीन के ये दलाइल सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी मुतमईन नजर आने लगा। फिर जब वो दरसगाह से उठकर जाने लगा तो इमाम शरफुद्दीन उसे रुखसत करने दरवाजे तक आए और आखिरी हिदायत के तौर पर बोले, तुम इन सारी बातों को मेरा फतवा समझो। अगर मेरी कम इल्मी के सबब यह फतवा गलत और नाकिस है तो कयामत के दिन इसका वबाल और अजाब भी मेरी ही गर्दन पर होगा और हक़ ताला के सामने तुम बरीउज़ ज़िम्मा करार पाओगे। जोश अकीदत में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इमाम शरफुद्दीन के दस्ते मुबारक को बोसा दिया। दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है। अगर तुम्हारे दिमाग में भी बुए इक़्तिदार मौजूद हैं तो फिर मैं बरीउज़ ज़िम्मा हूं। अपने अमाल के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मेरी दुआएं उस वक्त तक तुम्हारे साथ रहेंगी जब तक तुम हक पर कायम रहोगे। ये सुनते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी पर गिरिया तारी हो गया। फिर कुछ दिन बाद मुजद्दुद्दीन इब्ने दाया और उसके अहले खाना के कत्ल की खबर भी मिस्र पहुंच गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी की नजर में सूरत हाल लम्हा बा लम्हा संगीन होती जा रही थी। अब उसके लिए नागुज़ीर हो गया था कि वो मिस्र से कूच करके बराह रास्त दमिश्क पहुंचे और उस सिलसिले में रजी खातून से बात करके अगला कदम उठाए। अभी सलाहुद्दीन अय्यूबी दमिश्क जाने की मंसूबाबंदी कर ही रहा था कि सूरत हाल ने एक और अजीब करवट बदली। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की एक बेटी शम्सुन्निसा थी जिसकी उम्र अब 18 साल हो चुकी थी। शम्सुन्निसा अपने वालिद की तरह एक तालीम याफ्ता, मजहबी अहकाम की पाबंदी करने वाली और खूबसूरत दोशीज़ा थी। सुल्तान आदिल की जिंदगी में वो शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी और बड़े बड़े उमारा के लड़कों के रिश्ते भी आने शुरू हो गए थे, मगर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को कोई लड़का पसंद नहीं आया था और उसकी एक ही वजह थी कि सारे अमीरजादे ऐश परस्ताना जिंदगी के दिल दादा थे और किसी एक नौजवान के दिल में भी शौक़े जिहाद नहीं था। अभी सुल्तान आदिल किसी और रिश्ते का इंतजार करते फरिश्ता अजल ने खुद उनका रिश्ता जिंदगी और जमीन से तोड़ दिया था।
सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने अपनी बेटी शम्सुन्निसा को मजहबी तालीम के साथ फौजी तरबियत भी दी थी ताकि बुरे वक्त में एक लड़की किसी हद तक अपना दिफा कर सके। सुल्तान की वफात के बाद एक बार फिर शम्सुन्निसा के रिश्तों का सिलसिला शुरू हो गया। बड़े बड़े उमरा ने अपने बेटों के पैगाम भेजे थे। अमीर हसामुद्दीन हुसैन, जो शम्सुद्दीन इब्ने मुकद्दम का मुआविन खास था, उसने भी रजी खातून के सामने अपने बेटे जलालुद्दीन का नाम पेश किया था। शम्सुन्निसा से रिश्ता करने वालों के पेश नजर एक ही मकसद था कि इस शादी के होते ही वो दमिश्क और शाम पर कब्जा कर लेंगे और कमसिन मलिक सालेह को रास्ते से हटा देंगे। उन उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा ताकतवर नाम मौसल के हुक्मरान सैफुद्दीन का था, जो रिश्ते में सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का हकीकी भतीजा था। सैफुद्दीन को पूरा यकीन था कि जंगी खानदान का मुमताज तरीन फर्द होने के बायस रजी खातून उस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकेंगी। सैफुद्दीन के जहन में भी दीगर अमीरजादों की तरह वही खुद गर्जाना मंसूबा था कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का दामाद होते ही दमिश्क और शाम भी उसके जेर नगी आ जाएंगे। फिर वो उस रिश्ते के हवाले से सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी अपना मती बना लेगा। रजी खातून रिश्तों की भरमार से बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। शौहर की मौत के बाद वो मुस्तकिल बीमार रहने लगी थी। उन्हें खांसी की शिकायत थी, फिर उसी खांसी ने फिक्र अंगेज शक्ल इख्तियार कर ली थी। तबीबान खास ने रजी खातून को आराम के साथ तमाम फिक्रों और गमों से दूर रहने की ताकीद की थी, वरना यही खांसी दिक जैसे मूजी मरज की शक्ल इख्तियार कर सकती है। एक तो शोहर की जुदाई, दूसरे सियासी बाजीगरों की चालें। मुजद्दुद्दीन इब्ने दाया और उसके अहले खाना के कत्ल ने रजी खातून को मजीद खौफजदा कर दिया था कि कहीं उन साजिशियों के हाथ मलिक सालेह की गर्दन तक ना पहुंच जाएं। उसी सूरत हाल के पेश नजर रजी खातून अपनी जिंदगी में बेटी की शादी कर देना चाहती थी, मगर वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी कि दामाद के लिए किसका इंतखाब करें। रजी खातून का झुकाव मौसल के हाकिम सैफुद्दीन की तरफ था कि वो उसी खानदान का एक फर्द था। इसी दौरान में दूसरे उमारा की खवातीन भी एक दूसरे के खिलाफ रजी खातून के कान भरती रहती थी। हर माँ अपने बेटे की तारीफ में जमीन आसमान के कुलाबे मिला देती थी, मगर दूसरे उम्मीदवारों में दुनिया भर के ऐब निकाल देती थी। अलगरज उसी शौर में रजी खातून की कुव्वत फैसला बहुत कमजोर पड़ गई थी। खानदान में ऐसा कोई हमदर्द बुजुर्ग मौजूद नहीं था जो खतरात में घिरी हुई एक माँ को सही मशवरा देता। आखिर उसी कश्मकश में एक दिन रजी खातून ने अपने शौहर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी को ख्वाब में देखा। सुल्तान आदिल अपनी रफीकाए हयात को मुखातिब करके इंतहाई मोहब्बत आमेज लहजे में कह रहे थे, रजी खातून, तुम्हें शम्सुन्निसा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह की जात पर भरोसा करो और सलाहुद्दीन को अपनी दामादी में कबूल कर लो। वो हकीकी मुजाहिद है और मुजाहिद कभी किसी को मायूस नहीं करता। तकरीबन 1 साल बाद रजी खातून ने शोहर को ख्वाब में देखा था। कुछ देर के लिए 20 साल की रफाकतों के तमाम मनाजिर आंखों में घूम गए और वो रोने लगी। फिर ये सोचकर मुस्कुराने लगी कि सुल्तान आदिल ने ख्वाब में आकर उनके दिलो दिमाग से पहाड़ जैसा बोझ हटा दिया था। कुछ देर के लिए 20 साल की रफाकतों के तमाम मनाजिर आंखों में घूम गए और वो रोने लगी। फिर ये सोचकर मुस्कुराने लगी कि सुल्तान आदिल ने ख्वाब में आकर उनके दिलो दिमाग से पहाड़ जैसा बोझ हटा दिया था। लेकिन अब एक और मसला उनके सामने खड़ा था कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी से किस तरह राब्ता करें। अभी रजी खातून सलाहुद्दीन को दमिश्क बुलाने के लिए किसी मोतबर कासिद को तलाश कर ही रही थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी 10,000 मुंतखिब शाहसवारों के साथ दमिश्क आ पहुंचा। तमाम साजिशी उमरा सलाहुद्दीन की अचानक आमद पर हैरान हो रहे थे और रजी खातून की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि उन्हें किसी जहमत के बगैर मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी ताखीर के बगैर रजी खातून की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने शम्सुद्दीन इब्ने मुकद्दम और अमीर हसामुद्दीन हुसैन के सारे करतूत बयान कर दिए। अगर इन साजिशी उमरा पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो दमिश्क, शाम और मिस्र में कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। अगर ताल्लुक का ये डोरा टूटा तो सुल्तान आदिल की अजीमुशान सल्तनत तस्बीह के दानों की तरह बिखर जाएगी और मैं अपनी जिंदगी में ये सब कुछ नहीं होने दूंगा। अगरचे सलाहुद्दीन अय्यूबी रजी खातून के सामने एक इंतहाई फर्मा बरदार बेटे की तरह बहुत नरम लहजे में नजरें झुकाकर बात करता था, मगर आज वो बहुत ज्यादा जज्बाती नजर आ रहा था। उसकी आवाज भी बुलंद थी और चेहरे से गुस्सा भी झलक रहा था। रजी खातून को कानो कान खबर नहीं थी कि शामी उमरा और सलीबियों के दरमियान सुलह का मुआहिदा हो चुका है। एक पर्दादार और घरेलू खातून होने की वजह से न वो सियासत की पेचीदगियों को समझ सकती थी और न बाहर की खबर रख सकती थी।
پھر جب صلاح الدین ایوبی نے یہ خوفناک انکشاف کیا تو کچھ دیر کے لیے رضی خاتون سکتے میں آ گئی۔ پھر ان کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو بہت اداس لہجے میں کہنے لگی، مجھ کمزور عورت کے پاس اس کا علاج بھی تو نہیں۔ مادر ملکہ، ابھی آپ کا یہ خادم زندہ ہے، صلاح الدین ایوبی نے انتہائی پرجوش اور جان نثارانہ لہجے میں کہا۔ اگر آپ مجھ سے بدگمان نہ ہو تو میں نمک حرام امرا کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ میں تم سے کبھی بدگمان نہیں ہو سکتی، رضی خاتون نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں کہا۔ تم سلطان عادل کا حرف اعتبار ہو۔ پھر رضی خاتون نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کو سلطان نور الدین محمود زنگی کی خواہش سے باخبر کیا۔ صلاح الدین ایوبی کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک گہرے سکوت کے عالم میں بیٹھا رہا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں غلام کہاں اور آقا زادی کہاں، ایک بے جوڑ رشتہ ہے۔ خاندان نوریہ میرے بارے میں کیا کہے گا؟ دمشق اور شام میں آپ کی مخالفت اور بڑھ جائے گی۔ مجھے خاندان کے افراد کی تانا زنی کی کوئی فکر نہیں، رضی خاتون نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میں ہر حال میں سلطان عادل کی خواہش پر عمل کروں گی۔ وہ تمہیں مجاہد سمجھتے تھے اور ایک مجاہد ہی اس عظیم مجاہد کا داماد ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے رضی خاتون کے اصرار اور در پردہ اپنے آقا سلطان نور الدین محمود زنگی کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر اس نے 5 سپاہیوں پر مشتمل ایک فوجی دستہ بلا تاخیر مصر روانہ کر دیا تاکہ صلاح الدین ایوبی کی والدہ زبیدہ خانم اس شادی میں شریک ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین نے امام شرف الدین کی خدمت میں ایک التجا نامہ بھی ارسال کر دیا۔ شیخ محترم، مجھے آپ کی جسمانی کمزوری کا شدید احساس ہے، مگر آپ صرف میری خاطر دمشق تشریف لانے کی زحمت گوارا کریں گے۔ اپنے اس خط میں صلاح الدین نے صاف صاف لکھ دیا تھا کہ اس کا نکاح امام صاحب ہی پڑھائیں گے۔ صلاح الدین کی دمشق آمد کی خبریں موصل اور شام پہنچ چکی تھی۔ موصل کے حاکم سیف الدین نے اس اطلاع کو حیرت کے ساتھ سنا، مگر اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی کیونکہ وہ صلاح الدین ایوبی کے ارادوں سے باخبر نہیں تھا۔ اس کے برعکس شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین بدحواس ہو گئے تھے۔ ان کے نزدیک صلاح الدین ایوبی کی آمد کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ دونوں گرگے باراں دیدہ امکانی خطرات اور ان کی پیش بندی کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ سلطان ملک صالح کا قاصد ایک خط لے کر آیا جس میں تحریر تھا، کسی تاخیر کے بغیر دمشق حاضر ہوں، مملکت کے انتظامی امور میں آپ دونوں کی شرکت اور مشورے ضروری ہیں۔ سلطان ملک صالح کا حکم نامہ پڑھ کر شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین کے چہرے فک ہو گئے۔ دمشق میں موجود ان دونوں کے جاسوسوں نے انہیں پہلے ہی خبر پہنچا دی تھی کہ صلاح الدین ایوبی اپنے 10,000 جانبازوں کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس لیے انہیں اپنی گرفتاری کا خدشہ تھا۔ پھر دونوں نے ایک ہی بہانہ تراشا کہ وہ شدید بیماری کے سبب اتنا طویل سفر طے نہیں کر سکتے، صحت یاب ہوتے ہی سلطان کی زیارت کو حاضر ہوں گے اور ان کی عدم موجودگی میں جو فیصلے بھی کیے جائیں گے ان پر دل و جان کے ساتھ عمل درآمد ہوگا۔ جب یہ دونوں خط رضی خاتون کے سامنے پڑھے گئے، اس وقت صلاح الدین ایوبی کے ساتھ سلطان ملک صالح بھی موجود تھا۔ قاصد نے بتایا کہ شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین بہت زیادہ صحت مند نظر آ رہے تھے۔ ملک صالح اپنی کم عمری کے سبب اس چال کو نہیں سمجھ سکا، مگر رضی خاتون اس راز کو پا گئی کہ یہ دونوں شامی امرا کسی بڑی سازش میں شریک ہیں۔ مادر ملکہ، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ دونوں سلطنت نوریہ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، صلاح الدین ایوبی نے اداس لہجے میں کہا۔ میں سمجھتی ہوں، رضی خاتون نے سخت اور اونچی آواز میں کہا، جس سے ان پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا اور وہ حال سے بے حال ہو گئیں۔ تقریباً 15 دن بعد امام شرف الدین اور زبیدہ خانم دمشق پہنچ گئے۔ پھر اسلامی سادگی اور روایت کے ساتھ شمس النساء اور صلاح الدین ایوبی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ یہ شادی موصل، دمشق اور شام کے امراء کے لیے اس قدر حیران کن تھی جیسے آسمان ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا ہو۔ سب سے زیادہ تکلیف نور الدین محمود زنگی کے حقیقی بھتیجے سیف الدین والی موصل کو پہنچی تھی، جو شمس النساء سے شادی کر کے سلطنت نوریہ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شادی کی خبر سن کر اپنی چچی رضی خاتون کے نام ایک گستاخانہ خط تحریر کیا تھا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ ایک غلام زادے کو اپنا داماد بنا کر خاندان زنگی کے عظمت و جلال کو اس طرح خاک میں ملا دیں گی۔ میں نے اپنے باپ کی موت کے صدمے کو بھلا دیا، مگر اس جاں گداز حادثے کو زندگی بھر فراموش نہیں کر سکوں گا۔ شادی کے کچھ دن بعد رضی خاتون نے صلاح الدین ایوبی اور شمس النساء کو خلوت میں طلب کیا۔ پہلے بیٹی اور داماد کو سلامتی کی دعائیں دی، پھر صلاح الدین کو مخاطب کر کے کہا،
अब मैं तुम्हें इजाजत देती हूं कि तुम सल्तनत नूरिया के किसी भी बागी को सजा दे सकते हो। अब कोई नहीं पूछेगा कि तुम कौन हो।